हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। आई होप मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आप सब लोगों को, है ना। एक बार ज़रा फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ी खबर हम लोगों के सामने आ गई है, और वो ये है कि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है ना। तो आई होप कि आप सब लोग रेडी थे इस चीज़ के लिए, और अगर नहीं थे तो रेडी हो जाइए फटाफट से, क्योंकि है ना, क्योंकि सीबीएसई की डेट शीट सचमुच में आ गई है। तो फटाफट से लाइव आ जाइए। 32 बच्चा दिख रहा है मुझे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कभी भी नवंबर में सीबीएसई की डेट शीट नहीं आती है। लगभग 86 डेज़ पहले डेट शीट आ चुकी है। तो शायद इसलिए भी है ये, क्योंकि आप लोगों को रेडी करने के लिए कि भैया रेडी हो जाओ, है ना, कि तुम्हारे एग्ज़ाम जो है वो आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों को बता भी दूंगा मैं किस तरीके से आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो कि सीबीएसई की वेबसाइट कैसे आ गई है। सर पहला कौन सा है सब देखेंगे। मैंने भी डेट शीट अभी तक नहीं देखी है, और रिसेंटली पता चला कि सीबीएसई की, मैं भी घर गया हुआ था, मैं दोबारा आ गया हूँ। सर ये तो बहुत जल्दी डेट शीट आ गई है। हाँ, तो इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है कि जल्दी डेट शीट आ गई है ना, ताकि हम लोगों को प्रिपरेशन कैसी करनी है हम लोगों को पता चले। एक बार शेयर करो सेशन को जल्दी से, बहुत सारा, है ना। और मैंने तुम्हें बताया कि जब भी मैं लाइव आ जाऊं तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी है ना। सर हमको डर लग रहा है। डर क्या कि जीत है ना। टेंशन नहीं लेने का, जब तक मोइन पठान खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तब तक टेंशन नहीं लेने का। तो अपन क्या देखने वाले, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली है। देखो मैं कुछ नहीं कराया, मैंने सीबीएसई पे गया हूँ। सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये वाला पेज खुला है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इसके ऊपर मैंने क्लिक कराया तो ये वाली PDF निकल के आई है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, मुझे भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा था पहले, मुझे भी लग रहा था कि फेक चल रहा होगा, लेकिन जब सीबीएसई की वेबसाइट पर आई है इसका मतलब बिल्कुल भी फेक नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई जो है इस बार हमारे लिए बहुत जल्दी क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट शीट लेकर आया है। ठीक है, देखते हैं कब और कैसे कैसे एग्ज़ाम रहने वाले हमारे। ठीक है, एक सेकेंड देना ज़रा मुझे। ठीक है, एक बार शेयर भी करो सेशन को, ताकि बहुत सारे बच्चे आ सके, बहुत सारे लोग देख सके। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, जो कि अपन बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसने दिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम द डेट शीट्स हैव बीन इशूड नियरली 86 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सीबीएसई खुद बता रहा है कि भैया 86 दिन पहले, 86 डेज पहले आप लोगों के सामने ये डेट शीट आ रही है। ठीक है, सर को सर्दी लग गया है। नहीं, सर्दी नहीं लग गया, मेरी थोड़ी गला ख़राब है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गला ख़राब हो ना हो। ठीक है, तुम्हें पता है कि मैं क्लासेस भी मिस नहीं करता हूँ, और ये भी मिस नहीं करूँगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। अपन सीधा चलते हैं डेट शीट पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट हम लोगों को इसी चीज़ का है कि सर ये बताओ कौन सा एग्ज़ाम कब है। तो अपन देखते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। पॉलिटिकल साइंस का भी देखेंगे अपन कब एग्ज़ाम है, लेकिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है आपका 15 फरवरी को। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम था वो 22 फरवरी को हुआ था, है ना। लास्ट ईयर 22 फेब को आपका इंग्लिश का पेपर था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं, इसका मतलब अब एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे 15 फरवरी से स्टार्ट। 15 फरवरी को हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। सीबीएसई ने बहुत जल्दी हम लोगों को बता दिया है कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, कैंसिल कर दो डेट शीट, तुम्हारे कहने से कैंसिल नहीं होगी, लेकिन खैर। तो सीबीएसई की डेट शीट जो है वो 86 डेज़ पहले आ गई है। अच्छी बात है कि आ गई है, हम लोगों को पता चल गया है कि डेट शीट आ गई है ना। ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो मेरे साथ जुड़ जाना। ठीक है, खैर तो ये कौन सा है, ये डेट शीट है, और इस पर क्लास वगैरह तो नहीं लिखा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखा है बस। ये क्लास 10th की है, 12th की है। आइए ज़रा देखते हैं। ये हमें दिख रहा है इंग्लिश। ठीक है, ये सारे बकवास साइंस दिखा रहा है, मतलब ये 10th क्लास की है ना। फ्रेंच, संस्कृत, सोशल साइंस। 12th क्लास की देखते हैं अपन। 12th क्लास का एग्ज़ाम कब है। आइए ज़रा। ठीक है, तो 10th क्लास की यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और ये 12th क्लास की स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, है ना। 15 तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप का है सबसे पहला एग्ज़ाम। अगर आप लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप है तो 15 फरवरी को आपका पहला पेपर रहने वाला है क्लास 12th का। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें फिजिकल एजुकेशन, तो आप लोगों में से जिसके पास फिजिकल एजुकेशन है, आप सब लोगों का 17 फरवरी मंडे को फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहने वाला है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि इजी पेपर पहले हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन जिन लोगों के पास है, आप सब लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 17 फरवरी को रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल एजुकेशन होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने
ऑप्शनल सब्जेक्ट में या एडिशनल सब्जेक्ट में म्यूज़िक लिया है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो या फिर वो कौन सा वोकल म्यूज़िक हो, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 18 फरवरी को है। तो जिसके पास डेटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, मल्टीमीडिया या फिर म्यूज़िक है आप लोगों के पास, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है कब? 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो 17 फरवरी को याद रखना है फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक वगैरह जो है वो 18 फेब को है। आगे बढ़ते थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम देखते हैं अपन कब है। तो फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीजर्स, डिज़ाइन, अर्ली चाइल्डहुड वगैरह वगैरह जो है वो आप एग्ज़ाम आपके 19 फरवरी को रहने वाले हैं। आगे चलते हैं अपन। किसी के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर टाइपोग्राफी है तो आप लोगों का एग्ज़ाम 20 फरवरी को है, 20 फेब को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो साइंस वाले बच्चे अगर यहाँ पर कोई है तो ये चीज़ याद रखना कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर जो है वो रहने वाला है 21 फरवरी को। देखो ये डेट शीट भी थोड़ी सी अलग आई है क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश का पेपर आता है, सबसे पहले इंग्लिश का पेपर आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इस बार सबसे पहले फिजिक्स का पेपर आया है, तो फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आया है और एग्ज़ाम टाइम भी दे रखा है। सुबह 10:30 बजे एग्ज़ाम होगा, 10:30 से 1:30 बजे तक 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। हाय सर, हेलो हेलो मिस्टर 360 सर, अभी आप कौन से बैच में क्लास लेते हैं? सारी बैचेस में क्लास लेता हूँ मैं। ठीक है, खैर तो 21 फरवरी 2025 फिजिक्स का पेपर है आप लोगों का। आगे चलते हैं। जिसके पास भी बिजनेस स्टडीज़ है, कॉमर्स वाले बच्चे, तो कॉमर्स वाले बच्चों का सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो 22 फेब को रहने वाला है। और 22 फेब को आपका एग्ज़ाम है बिजनेस स्टडीज़ का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जिसके पास भी बिजनेस एज अ सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब लोगों को 22 फेब का इंतज़ार करना है। पिछले साल 22 फरवरी को इंग्लिश का पेपर था, इस बार बिजनेस का पेपर है और 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। ये चीज़ याद रखना। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे ध्यान से कान खोल कर सुनना। ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स 24 फरवरी की डेट मार्क कर लेना। इस बार इंग्लिश का पेपर पहले नहीं हो रहा है, ठीक है। 24 फरवरी को क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ का सबसे पहला पेपर है, वो है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास ज्योग्राफी है तो फटाफट से ज्योग्राफी की तैयारी करना स्टार्ट करो और बहुत तरीके से ध्यान लगा के, पूरी जान लगा के क्या करो, ज्योग्राफी की तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर आपका 24 फरवरी 2025 को होने वाला है। क्लियर है, पक्की बात है ना। सुबह 10:30 बजे एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है, वो तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ही आ जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि ज्योग्राफी का पेपर आप लोगों का 24 फरवरी को है। ठीक है, आगे आते हैं अपन, आगे आते देखते हैं और कौन से एग्जाम्स हैं। तो किसी ने अगर फ्रेंच लिया है, टैक्सेशन लिया है, टेक्सटाइल डिज़ाइन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स अगर आप लोगों के पास है तो 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फ्रेंच, टैक्सेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसके पास भी है, तो आप लोगों का 25 फेब को एग्ज़ाम रहने वाला है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पे आते, अगर अपन बात करें 27 फरवरी थर्सडे की, तो 27 फरवरी को आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तो फिजिक्स का हम लोगों ने देखा था 21 फरवरी को। 21 फरवरी फिजिक्स का पेपर था आप लोगों का, और दूसरा पेपर आप लोगों का है केमिस्ट्री का जो कि 27 फरवरी का है। 27 फरवरी साइंस वाले बच्चे याद रख लेना, आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। 28 फेब पे आते हैं, तो जिसके पास भी ब्यूटी एंड वेलनेस, फाइनेंशियल मार्केट और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स है, तो आप लोगों का 28 फेब को एग्ज़ाम रहने वाला है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आई होप कि बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो मार्च में रहे, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा टाइम मिले पढ़ाई करने का। सैटरडे की बात करते हैं अपन 1 मार्च की। अपन मार्च में आ गए हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च में रहने वाला है ना। पिछले साल सोशियोलॉजी तो अप्रैल में था। ठीक है, तो जिसके पास सोशियोलॉजी है वो भी देखेंगे अपन। तो जिसके पास भी इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स है, भरतनाट्यम, डांस वाले सब्जेक्ट जिसके पास भी है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, हॉर्टिकल्चर, कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, तो आप सब लोगों का एग्ज़ाम जो है 1 मार्च को है। तो 1 मार्च को भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, अरे बोलो पापा। ठीक है, आगे आते हैं अपन थोड़ा सा 3 मार्च पे आते हैं। 3 मार्च को आप लोगों का लीगल स्टडीज़ का पेपर है। तो आर्ट्स वाले बच्चे जितने भी हैं, आर्ट्स वाले और जिनके पास लीगल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट है CBSE बोर्ड एग्जाम में, तो लीगल स्टडीज़ का आपका एग्ज़ाम, जो भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे होंगे और CBSE बोर्ड क्लास 12th में आप लोगों ने लीगल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट लिया होगा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम लीगल स्टडीज़ का 3 मार्च को है। 3 मार्च 2025 आप लोगों का लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, और रिटेल का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 3 मार्च 2025 का है। तो लीगल स्टडीज़ याद रखना, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे 24 तारीख की याद रखना,
24 फरवरी को आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर है, सबसे पहला पेपर, ठीक है। मार्च में आ चुके हैं, अभी तक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस नहीं आया है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। सोशियोलॉजी भी अभी तक नहीं आया है। 5 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का। तो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग अगर किसी के पास है तो 5 मार्च 2025 वेडनेसडे का दिन है, आप लोगों का वेडनेसडे को एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का एग्जाम रहने वाला है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन फैशन स्टडीज़ की अगर अपन बात करें, 6 मार्च को फैशन स्टडीज़ का एग्जाम है, कोई मेजर पेपर नहीं है। मास मीडिया स्टडीज़, डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन का एग्जाम आप लोगों का 7 मार्च को रहने वाला है। 8 मार्च को मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों के पास मैथ्स है, चाहे आप लोग साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, तो 8 मार्च को आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो आप लोग में से जो भी जिसके पास भी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है, तो आप लोगों का 8 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है, याद रखना, ठीक है। 8 मार्च मैथमेटिक्स का पेपर, सेव करके रख लेना इसको, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे याद रखना कि लीगल स्टडीज़ 3 मार्च को है आपका, 24 फरवरी को ज्योग्राफी है, सबसे पहला एग्जाम आप लोगों का ज्योग्राफी का होने वाला है। आगे चलते हैं अपन, मैथ्स के बाद 8 मार्च तक तो आया नहीं है। अब अपन आते हैं 10 मार्च पे, और 10 मार्च को टूरिज्म, एयर कंडीशनरिंग एंड रेफ्रिजरेशन और सेल्समैनशिप, तो जिसके पास ये सब्जेक्ट है आप लोगों का 10 मार्च को एग्जाम रहने वाला है। 11 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 11 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सेव करके रख लो, साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी 11 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 11 मार्च को आप लोगों का ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, चाहे आप लोगों के पास इंग्लिश इलेक्टिव है, चाहे इंग्लिश कोर है। तो 11 मार्च याद रखना, 11 मार्च आप लोगों का एग्ज़ाम रहने वाला है इंग्लिश का, ठीक है, 11 मार्च। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ के हिसाब से देखें तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का 24 को आपका एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का, 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है लीगल स्टडीज़ का, अगर आपके पास लीगल स्टडीज़ है तो, अगर नहीं है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा 11 मार्च को। फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहले एग्ज़ाम है 15 फेब को। क्लियर है, क्लियर है, चले आगे। फिर अपन आते हैं योगा वगैरह, अगर आप लोगों में से किसी के पास है तो योगा का एग्ज़ाम आपका 12 मार्च को है। फिजिकल एक्टिविटी का एग्ज़ाम आप लोगों का 12 मार्च को है। तो 12 मार्च को योगा और फिजिकल एक्टिविटी का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। 13 मार्च को वेब एप्लीकेशन का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट पे आ रहा हूँ मैं, 15 मार्च याद रखना है अपने को। पिछले साल 18 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो इस बार 18 मार्च को तो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन 15 मार्च याद रखना, क्योंकि 15 मार्च को आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप लोगों के पास हिंदी इलेक्टिव है, चाहे हिंदी कोर है। तो 15 मार्च याद रखना, 15 मार्च हिंदी का एग्ज़ाम है, और इंग्लिश का एग्ज़ाम 11 मार्च को है। 11 मार्च इंग्लिश और 15 मार्च हिंदी का पेपर है। तो जिसके पास भी इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग इसको याद रखना। क्लियर, पक्का, 100%। आगे आए 17 मार्च को देखते हैं, तो जिसके पास भी संस्कृत इलेक्टिव है, कार्नेटिक है, उर्दू है, कथक है, उर्दू कोर है, उर्दू इलेक्टिव है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, इंश्योरेंस, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम 17 मार्च को रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 11 मार्च इंग्लिश और 15 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। देखो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हमेशा इंग्लिश का पेपर सबसे पहले होता था। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, 22 मार्च को सबसे पहले इंग्लिश का पेपर था लास्ट ईयर। लेकिन इस बार आप लोग देख रहे हो 21 मार्च को आप लोगों को फिजिक्स का पेपर दिखाई दे रहा है ना। केमिस्ट्री का भी बीच में आया था, और अपन ने देखा कि ज्योग्राफी 24 फरवरी का है। उसके बाद 15 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन देखा अपन ने, 11 फरवरी को अपन ने देखा इंग्लिश का पेपर, और 15 फरवरी को अपन ने देखा हिंदी का पेपर, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर प्लीज़ क्लास 11 का भी बता दो। अरे क्लास 11 की बोर्ड की मार्कशीट थोड़ी, बोर्ड की डेटशीट थोड़ी आती है, हम तो स्कूल वाले लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, 18 मार्च पे आते हैं। तो जिसके पास भी पेंटिंग है, पेंटिंग यानी कि फाइन आर्ट्स को पेंटिंग लिखा जाता है क्या, ठीक है। चलो, तो जिसके पास भी पेंटिंग है, ग्राफिक्स है, स्कल्पचर है, या अप्लाइड आर्ट्स है, कमर्शियल आर्ट्स है किसी के पास, तो आप लोगों का एग्ज़ाम 18 मार्च को रहने वाला है ना। सबके टाइमिंग सेम है, सबका टाइम जो है सुबह 10:30 बजे आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 1:30 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। अगर छोटा पेपर है, जैसे म्यूज़िक वगैरह का छोटा पेपर होता है, पेंटिंग वगैरह का छोटा पेपर होता है, तो आप लोगों को 2 ही घंटे का टाइम यहाँ पर दिया गया है। कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे कान खोल के सुन ले कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर 19 मार्च को है। 19 मार्च को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है। पिछली बार इकोनॉमिक्स का पेपर 13 मार्च को हुआ था,
इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 19 मार्च को हो रहा है। आप लोगों को बहुत टाइम मिल रहा है कॉमर्स वालों। बिजनेस स्टडीज़ आपने देखा बहुत ऊपर था, बहुत पहला शायद 22 फरवरी का था। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत टाइम मिल रहा है, लगभग 20-25 दिन का टाइम मिल रहा है आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए। और इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप लोगों का 10:30 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है 19 मार्च। तो 19 मार्च को याद रखना है, 19 मार्च को आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है इकोनॉमिक्स का। और हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जिसके पास भी है, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल ज़्यादातर बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट होता है। 20 मार्च को आप लोगों का म्यूजिक वोकल का एग्जाम रहने वाला है। क्लियर सब कुछ। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च इंग्लिश, 15 मार्च हिंदी, और इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है आप लोगों का 19 मार्च को है, 19 मार्च। क्लियर। आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या क्या डेट शीट है हमारे पास। ठीक है, तो 21 मार्च की बात करते हैं। 21 मार्च को आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड ट्रेडिशन, भोती, कोक बोरोक, और क्या है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश एंड हिंदी, और फूड न्यूट्रिशन। जिनके पास भी ये वाले सब्जेक्ट्स है आप लोगों का 21 मार्च को पेपर है। कम लोगों के पास ये वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं। कान खोल के ध्यान से बहुत अच्छे से सुनना कि आप लोगों का 22 मार्च को, लास्ट ईयर 18 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, लेकिन 22 फरवरी 2025 22 मार्च 2025 को आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो जिसके पास भी पॉलिटिकल साइंस है, तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना। जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनको भी मिल रहा है 3 दिन का टाइम, लेकिन जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं है उनके तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। क्योंकि आप लोगों का पेपर है पहले ज्योग्राफी, 24 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर है। उसके बाद आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी के बाद आप लोगों का पेपर सीधा 11 तारीख को रहेगा इंग्लिश का। उसके बाद आप लोगों को 11 दिन मिल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जिनके पास इकोनॉमिक्स है तो 19 मार्च को इकोनॉमिक्स और 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद अपन 24 मार्च पे आते हैं। 22 मार्च याद रखना, ठीक है, धुर्राटे काटने वाले अपन। ठीक है ना, डन। अगर आप लोगों में से कोई अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे और अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप लोग मुझे कहना कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। तो ये मैं अपनी आईडी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मोइन पठान सर्च कर लेना। अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो, अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलो कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाली है और तैयारी कराऊंगा धुर्राटेदार आप लोगों की वहीं पर। ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ज़रा क्या बता रहा है। अपन ने पॉलिटिकल साइंस देखा, 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस है। जिसके पास भी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट है स्कूल में, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट है स्कूल में, तो संस्कृत का एग्जाम आप लोगों का 24 मार्च को है। 24 मार्च आप लोगों का संस्कृत का एग्जाम रहने वाला है। संस्कृत का पेपर 24 मार्च को है आप लोगों का। ठीक है, साइंस वाले बच्चे कान खोल के सुनना। अब साइंस वाले बच्चों का 25 मार्च को 25 मार्च को बायो का एग्जाम है। मतलब बायो का एग्जाम बहुत बाद में होने वाला है आप लोगों का। 25 मार्च बायो का एग्जाम है, याद रखना। 25 मार्च बायोलॉजी का एग्जाम है आप लोगों का 10:30 बजे सुबह, है ना, ट्यूसडे। तो अपना जो है सैटरडे को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है 22 मार्च को, 24 मार्च को संस्कृत का पेपर है और 25 मार्च को आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर है। जिसके पास कॉमर्स है और जिसके पास भी कॉमर्स है उसके पास अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट तो रहेगा। अकाउंटेंसी का एग्जाम आप लोगों का सबका होने वाला है 26 मार्च को। 26 मार्च 2025 आप लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम है। ठीक है, तो अकाउंट्स के लिए याद रखना कि अकाउंट्स का एग्जाम आप लोगों का कब रहने वाला है। अकाउंट्स का एग्जाम आप लोगों का 25 मार्च को रहने वाला है, सॉरी 26 मार्च को रहने वाला है। 26 मार्च अकाउंट्स। बिजनेस अपन ने देखा था कि बिजनेस का पेपर आप लोगों का बहुत पहले हो चुका है, तो आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है कॉमर्स वालों को पढ़ाई करने का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ज़रूर याद रखना। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों का 22 मार्च को है। जो भी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हो, ज़रूर जुड़ना। बहुत धुर्राटेदार तैयारी करेंगे अपन। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना और बोल देना कि सर हमें ऐड कर दो टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पर और आप लोगों को वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। ठीक है, आगे चलते अपन थोड़ा सा देखते और क्या है, और देखते अपन क्या है हमारे पास। बायोलॉजी, अकाउंटेंसी अपन देख लिया। सोशियोलॉजी, जिसके पास भी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, जिसके पास भी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, तो याद रखना सोशियोलॉजी का एग्जाम आप लोगों का 27 मार्च को रहने वाला है। 27 मार्च को
आप लोगों का सोशियोलॉजी का एग्जाम है। तो सोशियोलॉजी पिछले साल तो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को था, लेकिन इस बार सोशियोलॉजी के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और सोशियोलॉजी का एग्जाम आप लोगों का 27 मार्च को रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आते हैं 29 मार्च पे। 29 मार्च जिसके पास भी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जैसे सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस जनरली होता है बहुत सारे लोगों के पास एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अगर जिसके पास भी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स है, तो आप लोगों का एग्जाम जो है सैटरडे को 29 मार्च को रहने वाला है। ठीक है, सैटरडे 29 मार्च आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। और अब ज़रा ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना और बहुत प्यार से सुनना। हिस्ट्री का एग्जाम आप लोगों का, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का हिस्ट्री का एग्जाम 1 अप्रैल 2025 को होने वाला है। 1 अप्रैल 2025 मतलब अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपके पास लगभग 4-4.5 महीने हैं। आप लोग हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। हिस्ट्री का एग्जाम आप लोगों का 1 अप्रैल 2025 को रहने वाला है। 1 अप्रैल हिस्ट्री। जिसके पास पॉलिटिकल साइंस के बाद सोशियोलॉजी का एग्जाम नहीं है, तो 22 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है 1 अप्रैल तक, है ना। मार्च 31 का महीना, तो 7 दिन मिल रहे हैं आप लोगों को हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। डन सर, व्हाट विल हैपन इफ आई फेल इन क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जाम? कुछ नहीं होगा, प्री बोर्ड में फेल हो जाओ जितना मर्जी, लेकिन बोर्ड में पास होना है अपने को। ठीक है, चलो खैर आगे आते हैं। 2 अप्रैल पे आते हैं। तो जिसके पास भी लैंग्वेजेस है ना, जिसके पास भी पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, आसामीज़ या कन्नड़ा जैसे लैंग्वेजेस है, तो आप सब लोगों का एग्ज़ाम 2 अप्रैल को रहने वाला है। 2 अप्रैल को आप सब लोगों का इस चीज़ का एग्ज़ाम रहने वाला है। आगे आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं हमारे पास क्या है। प्लस किसी के पास अगर अरबिक, तिब्बतियन, जर्मन, रशियन, पर्शियन, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, तेलुगु, तेलंगाना, बोडो, तंकुल, जापानीज़, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिज़ो जैसे सब्जेक्ट्स है, तो आप सब लोगों का एग्ज़ाम जो है 2 अप्रैल को रहने वाला है ना। तो लैंग्वेजेस अगर आपके पास अलग अलग है, तो आप लोगों का सबका एग्ज़ाम 2 अप्रैल को रहने वाला है। जिसके पास भी होम साइंस है, बहुत सारे बच्चों के पास होम साइंस और साइकोलॉजी होते हैं, है ना। तो होम साइंस जिसके पास भी है, तो याद रखना होम साइंस का एग्ज़ाम आप लोगों का 3 अप्रैल को है। 3 अप्रैल थर्सडे आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है होम साइंस का। और साइकोलॉजी है ना, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास साइकोलॉजी भी एज अ सब्जेक्ट होता है। तो जिसके पास भी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, तो याद रखना 4 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025 को आप लोगों का एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का। 4 अप्रैल 2025 साइकोलॉजी का एग्ज़ाम रहने वाला है आप लोगों का। साइकोलॉजी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा और आगे आते हैं अपन, देखते हैं कुछ बचा है क्या। कुछ नहीं बचा, अपन ने पूरी की पूरी डेट शीट जो है वो देख ली है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है ना। टेंशन नहीं लेने का, टाइम है अपने पास 4-5 महीने का, अच्छा खासा टाइम है ना। सबसे पहला पेपर साइंस वालों का फिजिक्स का है, 21 फरवरी को होने वाला है। कॉमर्स वालों का सबसे पहला पेपर बिजनेस स्टडीज़ का है, जो कि 22 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद अगर अपन देखें तो सबसे पहला पेपर ह्यूमैनिटीज़ का 24 फरवरी को है, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी के पास अगर फिजिकल एजुकेशन है, तो 15 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। क्लास 12 का बता रहा हूँ मैं, क्लास 10 का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12। ठीक, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों की पर्टिकुलरली, तो ह्यूमैनिटीज़ का सबसे पहला पेपर आप लोगों का ज्योग्राफी का है 24 फेब। उसके बाद इंग्लिश का पेपर आप लोगों का 11 फेब को है। 11 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। चाहे आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव हो या कोर हो, तो आप लोगों का 11 फेब को एग्ज़ाम रहने वाला है। किस चीज़ का? 11 फेब को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है इंग्लिश का, सारे स्ट्रीम्स का। हिंदी अगर आप लोगों के पास है, तो हिंदी का एग्ज़ाम आप लोगों का 15 मार्च को रहने वाला है। इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है, तो 19 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्ज़ाम जो है वो 22 मार्च को रहने वाला है। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका 1 अप्रैल को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सोशियोलॉजी का 27 मार्च को है। ठीक है, ये पूरा के पूरा। सर आई एम स्टूडेंट पॉलिटिकल में ओनली 2 days। आई एम इसी, अच्छा इकोनॉमिक स्टूडेंट्स 3 दिन है। 3 दिन में तो गर्दा उड़ा देंगे अपन, टेंशन मत लो। दे मैराथन करवाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, वही जो क्वेश्चन कराऊंगा वही पेपर में आएगा, टेंशन नहीं लेना। आप लोगों में से कोई अगर
ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, अगर पॉलिटिकल साइंस है आपके पास, तो आप लोग मेरे साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलना कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो क्लास 12th के, CUET के, ठीक है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या CUET की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोल सकते हो कि सर हमें टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल वगैरह, अपडेट्स वगैरह देता रहूँगा, PDFs वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा। सर हिंदी का कब है? हिंदी का एग्ज़ाम आप लोगों का 15th मार्च को है, 15 मार्च, ठीक है। सर डर लग रहा है, डर के आगे जीत है ना। टेंशन नहीं लेना, जब तक मैं खड़ा हूँ, है ना, तो तब तक पॉलिटिकल साइंस में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूँ तो पॉलिटिकल साइंस में टेंशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में टेंशन नहीं लेना। 22 मार्च का दिन तुम्हारे ज़िंदगी का अब तक का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। 22 मार्च को एग्ज़ाम देने के बाद तुम लोग मेरे को चुम्मा लेते घूमोगे, ठीक है। इतना मज़ा आएगा आप लोगों को। क्लियर? चलो, आई होप कि सारी की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है ना। एक शॉर्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, एक छोटा सा वीडियो भी बना के भेज दूंगा आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम है आप लोगों के साथ, ठीक है। फोड़ता है इस बार का जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम ईजी होते हैं अगर पढ़ाई करके जाओ तो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, नर्वस फील हो रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रही है, या थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या हो रहा है ना। वीडियो के नीचे ज़रूर बताना मुझे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, है ना। रोज़ शाम को 8 बजे क्लास होती है अपनी, तो अगर आप लोग नहीं आते हैं तो ज़रूर आना। मिलते हैं अपन जल्दी से, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। सर हाँ बताइए किसी कुछ पूछना है? ठीक है।